Welcome to my channel BioWorld Now. Anatomy of Flowering Plant MCQ सीरीज के 5th वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76. The transfer section of a plant part showed polyarch, radial and exarch xylem with endodermis and pericycle. The plant part is identified as. एक प्लांट पार्ट के ट्रांसफर सेक्शन में जाइलम, पॉलीआर्क, रेडियल और एक्जार्क दिखाई दे रहा है और साथ में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी प्रेजेंट है. तो ये प्लांट पार्ट क्या है? ऑप्शन ए मोनोकॉट रूट, ऑप्शन बी मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन सी डायकॉट स्टेम, ऑप्शन डी डायकॉट रूट. इसका आंसर है ऑप्शन ए. मोनोकॉट रूट में कॉर्टेक्स का सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है. एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहता है और इसमें जाइलम, पॉलीआर्क, रेडियल और एक्जार्क होता है. क्वेश्चन नंबर 77. द अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इन डायकॉट स्टेम इज. ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी स्कैटर्ड, ऑप्शन सी रेडियल, ऑप्शन डी पैरेलल. इसका आंसर है ऑप्शन ए. डायकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल सेंट्रल पिथ के चारों ओर एक रिंग में अरेंज रहता है. क्वेश्चन नंबर 78. इन डायकॉट स्टेम ईच वस्कुलर बंडल इज. ऑप्शन ए ओपन कंजॉइंट एंड एक्जार्क, ऑप्शन बी ओपन कंजॉइंट एंड एंडार्क, ऑप्शन सी क्लोज्ड कंजॉइंट एंड एंडार्क, ऑप्शन डी क्लोज्ड कोलेटरल एंड एक्जार्क. इसका आंसर है ऑप्शन बी. डायकॉट स्टेम में प्रत्येक वस्कुलर बंडल ओपन, कंजॉइंट और एंडार्क होता है. ओपन वस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ होता है. कंजॉइंट वस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम सेम वस्कुलर बंडल में ही प्रेजेंट रहता है. और एंडार्क का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम यानी फर्स्ट फॉर्म जाइलम स्टेम के सेंटर की ओर प्रेजेंट रहता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट रहता है. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायकॉट स्टेम. इनमें से कौन डायकॉट स्टेम का एक फीचर नहीं है? ऑप्शन ए कोलिनकाइमेटस हाइपोडर्मिस. डायकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमेटस होता है. ये डायकॉट स्टेम का एक फीचर है. डायकॉट स्टेम में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहता है और ये हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमा सेल का बना होता है. ऑप्शन बी एपिडर्मिस कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल एंड मे बियर ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा. डायकॉट स्टेम में एपिडर्मिस एक थिन लेयर क्यूटिकल से कवर रहता है और इसमें ट्राइकोम्स और कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट रहता है. ये भी डायकॉट स्टेम का एक फीचर है. ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. डायकॉट स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहता है. ये भी डायकॉट स्टेम का एक फीचर है. ऑप्शन डी स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल. ये डायकॉट स्टेम का फीचर नहीं है. डायकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड नहीं बल्कि एक रिंग में अरेंज रहता है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी. ये डायकॉट स्टेम का फीचर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 80. द एंडोडर्मिस ऑफ डायकॉट स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द. ऑप्शन ए हाइपोडर्मिस, ऑप्शन बी स्टार्च सीट, ऑप्शन सी फैटी सीट, ऑप्शन डी बंडल सीट. इसका आंसर है ऑप्शन बी. डायकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस लेयर को स्टार्च सीट भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 81. द वस्कुलर बंडल्स इन अ मोनोकॉट स्टेम आर. ऑप्शन ए अरेंज इन अ रिंग, ऑप्शन बी स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ऑप्शन सी कंजॉइंट, ऑप्शन डी रेडियल. का आंसर है ऑप्शन बी. मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड रहता है.
Question number 82. In monocot stem, vascular bundles are surrounded by option A. Parenchymatous bundle sheath, option B. Parenchymatous pericycle, option C. Sclerenchymatous pericycle, ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल sheath। इसका आंसर है ऑप्शन डी। मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल sheath से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 83। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। किसके वस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाया जाता है? ऑप्शन ए मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन बी डायकॉट स्टेम, ऑप्शन सी बोथ मोनोकॉट एंड डायकॉट स्टेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए। मोनोकॉट स्टेम जैसे मेज के स्टेम के वस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम? इनमें से कौन मोनोकॉट स्टेम का एक फीचर नहीं है? ऑप्शन ए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ये मोनोकॉट स्टेम का एक फीचर है। ऑप्शन बी लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल sheath। मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड रहता है और प्रत्येक वस्कुलर बंडल चारों ओर से बंडल sheath से घिरा होता है, ये भी मोनोकॉट स्टेम का एक फीचर है। ऑप्शन सी वस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। मोनोकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल कंजॉइंट और क्लोज्ड होता है, ये भी मोनोकॉट स्टेम का एक फीचर है। ऑप्शन डी फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट, ये मोनोकॉट स्टेम का फीचर नहीं है। मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ये मोनोकॉट स्टेम का एक फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायकॉट लीव्स? डायकॉट लीव्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये स्टेटमेंट सही है। डायकॉट लीफ के एबैक्सियल एपिडर्मिस पर एडैक्सियल एपिडर्मिस से अधिक स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, यानी लीफ के लोअर सरफेस पर अधिक स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन बी द मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू, ये स्टेटमेंट भी सही है। डायकॉट लीफ में मेसोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू में डिफरेंशिएटेड रहता है। ऑप्शन सी मेसोफिल सेल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये स्टेटमेंट भी सही है। डायकॉट लीफ में मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ऑप्शन डी बुल्लीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट ऑन एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये स्टेटमेंट गलत है। डायकॉट लीफ में बुल्लीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। बुल्लीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक है। मोनोकॉट लीफ जैसे ग्रास के एडैक्सियल सरफेस पर लार्ज बबल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट रहता है, जिसे बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। जब बुल्लीफॉर्म सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिट हो जाता है तो लीफ सरफेस ओपन हो जाता है, यानी सनलाइट में एक्सपोज हो जाता है, और जब वाटर लॉस के कारण बुल्लीफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाता है तो लीफ फोल्ड हो जाता है, जिसके कारण वाटर का लॉस कम हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट डायकॉट लीफ के लिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86। डॉर्सीवेंट्रल लीफ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डॉर्सीवेंट्रल लीफ इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए मोनोकॉट लीफ, ऑप्शन बी डायकॉट लीफ, ऑप्शन सी बोथ मोनोकॉट एंड डायकॉट लीफ, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म लीफ। इसका आंसर है ऑप्शन बी। डॉर्सीवेंट्रल लीफ डायकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी डायकॉट लीफ में अपर यानी डॉर्सल और लोअर यानी वेंट्रल दो सरफेस प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस लीफ को डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहा जाता है।
Question number 87. The palisade parenchyma in a dorsiventral leaf is option A present below the adaxial epidermis, option B present below the abaxial epidermis, option C scattered throughout the leaf, option D not found in dorsiventral leaf. इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रेजेंट बिलो द एडैक्सियल एपिडर्मिस, यानी डॉर्सिवेंट्रल लीफ में पैलिसेड पेरेन्काइमा एडैक्सियल एपिडर्मिस यानी अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 88. द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इन डॉर्सिवेंट्रल डायकॉट लीफ आर ऑप्शन ए सिलिंड्रिकल एंड कॉम्पैक्ट सेल्स, option B elongated and vertically arranged cells, option C loosely arranged round or oval cells, option D loosely arranged cylindrical cells. इसका आंसर है ऑप्शन सी। डॉर्सिवेंट्रल डायकॉट लीफ में स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स लूजली अरेंज रहता है और ये राउंड या ओवल शेप्ड सेल्स होता है। Question number 89. Veins in a dorsiventral dicot leaf are composed of. dorsiventral dicot leaf में veins किससे बना होता है? ऑप्शन ए जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन बी ओनली जाइलम, ऑप्शन सी ओनली पैलिसेड पेरेन्काइमा, ऑप्शन डी ओनली स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसका आंसर है ऑप्शन ए जाइलम एंड फ्लोएम। डॉर्सिवेंट्रल डायकॉट लीफ के वेन में वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है, यानी इसका वेन जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 90. एंड आइसोबाइलेटरल लीफ हैज ऑप्शन ए डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, ऑप्शन बी सिमिलर स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, option C mesophyll cell is differentiated into palisade and spongy layer, option D presence of palisade mesophyll only on the upper side। का आंसर है ऑप्शन बी। एक आइसोबाइलेटरल लीफ के अपर और लोअर दोनों सरफेस का स्ट्रक्चर और अपीयरेंस सेम होता है, यानी इसमें एक ही टाइप का मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है, यानी इसमें मेसोफिल सेल पैलिसेड और स्पॉन्जी लेयर में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है और अपर और लोअर दोनों सरफेस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 91. स्टोमेटा इन मोनोकॉट लीफ आर जनरली ऑप्शन ए प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस, ऑप्शन बी प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर सरफेस, ऑप्शन सी present on both surface of epidermis, option D absent। इसका आंसर है ऑप्शन सी। मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा जनरली एपिडर्मिस के अपर और लोअर दोनों सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 92. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ? इनमें से कौन आइसोबाइलेटरल लीफ का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी मेज। आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी मेज आइसोबाइलेटरल लीफ का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 93. पैलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंस इन लीव्स ऑफ। पैलिसेड पेरेन्काइमा किसके लीव्स में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी सॉर्गम, ऑप्शन डी ग्राम। मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राम ये तीनों ही डायकॉट प्लांट है और डायकॉट प्लांट में पैलिसेड पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है, यानी इन तीनों प्लांट के लीफ में पैलिसेड पेरेन्काइमा पाया जाता है। लेकिन सॉर्गम एक मोनोकॉट प्लांट है और मोनोकॉट प्लांट के लीफ में पैलिसेड पेरेन्काइमा एब्सेंस होता है, इसलिए पैलिसेड पेरेन्काइमा सॉर्गम प्लांट के लीफ में नहीं पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी।
इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।